पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलो जी, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको एक बेहतरीन बात पता है क्या कि मैं जो वोकैबुलरी आपको बताता हूँ उसका सिंपल मतलब होता है कि आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ करो, राइट। अगर वो कैब को अगर आप यूज़ कर पा रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा काफ़ी लंबे टाइम तक दिमाग में रखने में, ठीक है। वरना वो कैब रटोगे तो भूलते जाओगे। तो इन चीज़ों के साथ हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 451 दिखा रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हो गया 450 वर्ड्स तक आप ऑलरेडी इसमें भी कर चुके हो। 450 वर्ड कम बात नहीं है जो आपने टैकल करा हुआ है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे जी। इनवल्नरेबल, जो पहला टर्म है वो है क्या? इनवल्नरेबल। मीनिंग क्या है भाई? इनवल्नरेबल, अभेद्य। अभेद्य के सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है इनवल्नरेबल, ठीक है। अभेद्य के सेंस में मतलब क्या? इनकैपेबल ऑफ इंजरी, ठीक है ना, जिसको मतलब इंजरी ना किया जा सके। या फिर इनवल्नरेबल का मतलब ये हो गया भाई कि एक टर्म होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कहते हैं ना वो बच्चा बड़ा वल्नरेबल है। बच्चा अगर वल्नरेबल है तो वो जल्दी से बीमारी की चपेट में आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा, है ना। वल्नरेबल मतलब क्या? नाजुक बोल सकते हो, डेलिकेट बोल सकते हो। क्या बोल दोगे? नाजुक या फिर डेलिकेट, राइट। सो ये चीज़ हो जाएगी भाई। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल टर्म में बोले तो इनवल्नरेबल का मतलब सिंपल होता है कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट या आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, राइट। सो इनवल्नरेबल, इनकेपेबल ऑफ इंजरी, ठीक है। या फिर इनकेपेबल ऑफ फॉलिंग इल बोल सकते हो, है ना, इनकेपेबल ऑफ फॉलिंग इल। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात हो गई जी। नो 52 की बात करें, लोटा। 52 क्या कह रहा है भाई? लोटा, LOTA। लोटा की मीनिंग क्या है भाई? लोटा की मीनिंग है तिल मात्र। तिल मात्र, लोटा, है ना, तिल मात्र। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि महाभारत का, कि दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, है ना। उसी को बोलते हैं तिल मात्र, है ना। बिल्कुल एक छोटी क्वांटिटी भी मैं नहीं दूंगा, उसको बोलते हैं लोटा। इन इंग्लिश यू कैन से लोटा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? लोटा। डन है भाई। स्मॉल क्वांटिटी को आप क्या बोल देते हो? लोटा बोल देते हो। क्वेश्चन नंबर 53, इरास्काइबल या इरासाइबल। इरासाइबल भी कुछ लोग बोलते हैं, इरास्काइबल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो भाई बोलने पे आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको वर्ड्स प्रिपेयर रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ को आप मार्क करेंगे। इरास्काइबल की बात करें, इरास्काइबल क्या हो जाएगा भाई? क्रोधी। क्या होना भाई? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोधी, इरास्काइबल, क्रोधी। IRASCIBLE, इरास्काइबल, क्रोधी, ठीक है। जिसको आप मीनिंग में देखोगे तो इरिटेबल बोल सकते हो, ठीक है। इजिली एंगर्ड बोल सकते हो कि आसानी से जो गुस्सा कर जाए, इरिटेट हो जाए, इरास्काइबल, IRASCIBLE, IRASCIBLE, इरास्काइबल मतलब क्या? क्रोधी। इरिटेबल बोल दिया आपने, क्या बोल दिया? इरिटेबल या फिर इजिली एंगर्ड, ठीक है। डन है भाई। इरास्काइबल, IRASCIBLE, इरास्काइबल। आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इरिटेबल या फिर इजिली एंगर्ड। एंग्विश भी आप यूज करना चाहो तो एंग्विश भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस 54 क्या कह रहा है? इरेट, इरेट, एंग्री यहाँ पर भी यूज कर सकते थे, है ना। और इरेट यहाँ पर भी यूज कर सकते थे, इरेट, ठीक है। इरेट, एंग्री आपने इरास्काइबल के लिए भी मार्क कर लिया। और इरेट आप यहाँ पर बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा भाई? एंग्री, है ना। एंग्री, एंगर बोल सकते हो, एंग्री बोल सकते हो, गुस्सा, है ना। क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, उसको आप क्या बोलते हो? इरेट बोलते हो।
बहुत ज़्यादा गुस्से में होना उसको आप क्या बोल देते हो, इरेट बोल देते हो, राइट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन पे चले। 55 कह रहा है इरिडिसेंट। इरिडिसेंट मतलब क्या होता है भाई, इरिडिसेंट, इंद्रधनुष का नाम सुना होगा आपने, इंद्रधनुष कैसे लिखते हैं भाई साहब, इंद्रधनुष, ठीक है, उसको बोलते हैं इरिडिसेंट। क्या बोलते हैं भाई, इरिडिसेंट, इरिडेसेंट, IRIDESCENT, IRIDESCENT, ठीक है, DESCENT। मेरी बात जरा ढूंढना, मैंने क्या बोला, IRIDESCENT, इरिडिसेंट। इरिडिसेंट मतलब क्या होता है भाई, इंद्रधनुष, जिसको आप क्या बोल देते हो, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल, एग्जिबिटिंग रेनबो लाइक कलर्स, एग्जिबिटिंग रेनबो लाइक कलर्स, ठीक है, जैसे रेनबो में कलर्स एग्जिबिट होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, वैसे कलर्स को एग्जिबिट करना इरिडिसेंट कहलाता है। IRIDESCENT, IRIDESCENT, इरिडिसेंट मतलब क्या, रंग बिरंगा। 55 आपके सामने डन है जी। 56 के बारे में बात करेंगे। 56 क्या कह रहा है, आयरनिक, द टर्म इज व्हाट, 56 क्या बोला, आयरनिक। आयरनिक मतलब क्या होता है, विडंबना। कहते हो ना कि कैसी आयरनी है ना, कैसी आयरनी है कि बच्चे बिल्कुल मर्सिडीज से चल रहे हैं और माँ बाप किसमें है भाई, वहाँ पे वृद्धा आश्रम में है, तो कैसी आयरनी है। तो जो वो कंट्राडिक्टरी, बिल्कुल कटाक्ष वाली जो बात होती है, उसको आप क्या बोलते हो, आयरनिक बोलते हो। क्या बोलोगे भाई साहब, आयरनिक बोलोगे। विडंबनात्मक, विडंबनात्मक, अकरिंग इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड कंट्रारी मैनर, ठीक है भाई, एक अनएक्सपेक्टेड ही तो बात हो जाएगी ना कि बच्चा क्या भाई, बच्चा मर्सिडीज से चल रहा है और माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, राइट। सो मार्क करेंगे इसको, चलेंगे अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है आयरनी, वही बात, आयरनिक वाली बात को यहाँ पे आयरनी के सेंस में पेश कर रहा है, विडंबना। क्या बोला, विडंबना, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, हिडन सरकाज्म और सटायर। सरकाज्म क्या होता है भाई, वही कटाक्ष, है ना, कटाक्ष कि जो मतलब बिल्कुल बेरोजगार सा हो और बोले कि मैं अभी चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, मर्सिडीज खरीद लूंगा, BMW खरीद लूंगा, ये कर दूंगा, बड़ा सा घर खरीद लूंगा, एम्पायर खड़ा कर दूंगा, तो उसको आप क्या बोलोगे कि भाई देखो अभी तो ख्वाब तुम इतने ऊंचे ऊंचे देख रहे हो, तुम्हारे पास अभी दो वक्त का खाना खाने का पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, सरकाज्म बोलते हो, सरकाज्म के वे में बोलते हो। तो हिडन सरकाज्म और सटायर, यूज ऑफ वर्ड्स दैट सीम टू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट दे एक्चुअली मीन। जो आप बोलना चाह रहे हो उसके अपोजिट में वो चीज़ आ जाए भाई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, आयरनी बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको आयरनी मार्क करेंगे। 58 क्या बोल रहा है, 58 बोल रहा है इरिकंसाइलेबल, है ना, इरिकंसाइलेबल, है ना। कंसाइलेबल मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल सिमिलर टाइप का। इरिकंसाइबल क्या होता है भाई, इरिकंसाइलेबल होता है भाई असंगत। इनकॉम्पिटेबल, क्या, इनकॉम्पिटेबल, कॉम्पेटेबल, कॉम्पिटेबल और इनकॉम्पिटेबल, इनकॉम्पिटेबल, नॉट एबल टू बी रिजॉल्व, जो चीज़ रिजॉल्व न की जा सके उसको हम बोलते हैं क्या, उसको इन अ वेरी इजी टर्म आप बोलते हो क्या, इरिकंसाइलेबल। डन है, डन है भाई, चलो। 59, 59 क्या है, इररेफ्यूटेबल, द टर्म इज व्हाट, इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल की मीनिंग क्या है, अकाट। इररेफ्यूटेबल की मीनिंग क्या भाई, अकाट, जिसको काटा ना जा सके, अकाट, इररेफ्यूटेबल, ठीक है। मीनिंग देखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, इनडिस्प्यूटेबल, इनकंट्रोवर्टिबल, अनडिनाइबल, है ना, इररेफ्यूटेबल। जैसे कोई बात है, क्या बोला मैंने, जैसे कोई बात है उस बात को आपसे कही गई, ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स में पापा जो बात बोल देते हैं उस बात को आप क्या नहीं कर सकते भाई, उस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, उस बात को आप कट नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने जो बोल दिया वो मतलब लकीर हो गई भाई, एक तरीके से आप ये बोल लो, है ना, ठीक है। इररेफ्यूटेबल, आप उस चीज को मना नहीं कर सकते हो, तो वही बोल रहा है। इररेफ्यूटेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इनडिस्प्यूटेबल या फिर इनकंट्रोवर्टिबल, अनडिनाइएबल। डन है। नाउ 60 कह रहा है इररेलेवेंट, द टर्म 60 इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मतलब जिसका कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल, अनरिलेटेड, जिसका कोई रिलेशन ना हो, अनरिलेटेड, नॉट अप्लीकेबल मार्क कर सकते हो, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, है ना। हैविंग नो रेफरेंस, यू कैन से हैविंग नो रेफरेंस, बिना मतलब सुर लय ताल का, कोई भी उसमें मेल ना हो, बेमेल बोल सकते हो। इन अ वेरी इजी टर्म इन ऑफ हिंदी यू कैन से बेमेल। हिंदी के बहुत ही इजी टर्म में आप इसको क्या बोल सकते हो, बेमेल बोल सकते हो, है ना। नॉट अप्लीकेबल, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। 61 क्या कह रहा है, इररेमिडिएबल।
इररेमेडिएबल, इररेमेडिएबल की मीनिंग क्या हो भाई, असुधार्य। इनकैपेबल, अनकरेक्टेबल, जिस चीज को आप सुधार ना सक, सॉरी, इनक्यूरेबल या फिर अनकरेक्टेबल, इनकैपेबल नहीं लिखा है, इनक्यूरेबल लिखा है ना, अनकरेक्टेबल लिखा है। सो इररेमेडिएबल की मीनिंग क्या होगा भाई, जिस चीज को आप सुधार ना सको। इररेमेडिएबल की मीनिंग क्या है, जिस चीज को आप सुधार ना सको। इनक्यूरेबल या फिर अनकरेक्टेबल, उसको बोलते हो क्या, इररेमेडिएबल, इररेमेडिएबल। राइट, डन। 62 की बात करें, 62 ध्यान देना जरा, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 62 कह रहा है इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल। रिपेयरेबल मतलब क्या, जिसको आप इम्प्रूव करा सको, जिसको आप करेक्ट करा सको, जिसको आप ठीक करा सको, है ना, बिल्कुल सिंपल टर्म में मैं बोल रहा हूँ। रिपेयरेबल क्या होता है भाई, जिसको ठीक कराया जा सके, जो करेक्ट कराया जा सके, है ना, जिसमें सुधार कराया जा सके, और वो होगा भाई क्या, रिपेयरेबल। इररिपेयरेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, नॉट एबल टू बी करेक्टेड और रिपेयर्ड, नॉट एबल टू बी करेक्टेड और रिपेयर्ड, उसको बोलते हैं इररिपेयरेबल, जिसको करेक्ट या फिर रिपेयर ना कराया जा सके। 63 क्या बोल रहा है, इररिप्रेसिबल, इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल की मीनिंग क्या होगी भाई, रिप्रेसिबल मतलब होता है जिसको रिप्रेस किया जा सके, जिसको खत्म किया जा सके, जिसको दबाया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल बोलते हैं। राइट, इररिप्रेसिबल की मीनिंग क्या होगी भाई, जिसको दबाया ना जा सके, जिसका विरोध ना किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इररिप्रेसिबल। क्या बोलेंगे भाई, इररिप्रेसिबल। वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, अदमनीय। हाँ, इररिप्रेसिबल क्या, अदमनीय। राइट, ठीक है। अनेबल टू बी रिस्ट्रेंड और हेल्ड बैक, जिसको पीछे ना रोका जा सके, या फिर जिसको यूं कह लें, जिसको रोका ना जा सके आगे बढ़ने से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इररिप्रेसिबल। डन है। नाउ द नेक्स्ट की बात करें, 64। 64 क्या कह रहा है, इररिप्रोचेबल। द टर्म इज इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, निष्कलंक। क्या बोलेंगे भाई, निष्कलंक बोलेंगे, इररिप्रोचेबल, निष्कलंक, जिसपे कोई कलंक न लगाया जा सके, निष्कलंक, इररिप्रोचेबल, है ना, इररिप्रोचेबल। ध्यान से देखना, मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या भाई, ब्लेमलेस, इररिप्रोचेबल। रिप्रोच मतलब क्या, रिप्रोच मतलब किसी को कंडेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, रिप्रोच, है ना, रिप्रोच बोल लो, चेस्टाइज बोल लो, चेस्ट बोल लो, ठीक है। और क्या, और आप चीड मार्क कर सकते हैं, रिबुक मार्क कर सकते हैं, कास्टिगेट मार्क कर सकते हैं, रेप्रीमेंड मार्क कर सकते हैं। तो ये सब का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में ब्लेम करना, ब्लेमिस बोल सकते हो। राइट, इररिप्रोचेबल मतलब होता है कि जिसके बारे में आप बुरा ना बोल सको, है ना, कुछ भी ना बुरा भला बोल सको, उसको बोलते हैं क्या, इररिप्रोचेबल। क्या बोलते हो भाई, इररिप्रोचेबल। यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है, ब्लेमलेस दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी बुरा ना बोल पाओ, इम्पेकेबल होगा। क्या होगा भाई, इम्पेकेबल, IMPECCABLE। 65 की बात करें, इररेजोल्यूट बोल रहा है। क्या, इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट की मीनिंग क्या होती है, अनिश्चित, इररेजोल्यूट, अनिश्चित, ठीक है। रेजोल्यूट का मतलब होता है फॉर्म। रेजोल्यूट की सिंपल मीनिंग क्या होती है भाई, फॉर्म होती है। इररेजोल्यूट की मीनिंग होती है अनिश्चित, जो फॉर्म ना हो, जो डिसाइडेड ना हो, ठीक है। अनसर्टेन हाउ टू एक्ट। क्या बोला, अनसर्टेन हाउ टू एक्ट, नहीं पता कैसे एक्ट करेंगे। वीक, WEAK, वीक, वीक के सेंस में यहाँ पर यूज होगा, WEAK, वीक के सेंस में आप यहाँ पर यूज करेंगे। अनसर्टेन हाउ टू एक्ट, वीक। राइट, डन। नाउ 66 की बात करें, 66 कह रहा है इररिट्रीएबल। इररिट्रीएबल का मतलब क्या होता है, रिट्रीएबल, है ना, इररिट्रीएबल। रिट्रीएबल क्या होता है, पहले रिट्रीव करना। रिट्रीव करने की मीनिंग क्या होगी भाई, है ना, RETRIEVE, रिट्रीव, रिट्रीव करना। रिट्रीव मतलब होता है रीगेन करने के सेंस में, वापस से रीगेट करने के सेंस में। रिट्रीव की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, क्या करना भाई, रीगेन करना। क्या करना, रीगेन करना या फिर रीगेट करना, रीगेट करना, रीगेट या फिर रीगेन के सेंस में आप मार्क करोगे रिट्रीव, RETRIEVE, रिट्रीव। राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इररिट्रीएबल, ठीक है, इररिट्रीएबल। रिट्रीएबल क्या होगा, जिसको वापस से आप गेन कर सको। इररिट्रीएबल क्या होगा भाई, जिसको गेन ही ना किया जा सके। क्या ना हो भाई, जिसको गेन ही ना किया जा सके। अनरिकवरेबल, अनरिकवरेबल, जिसको रिकवर ही ना किया जा सके। इररिट्रीएबल की मीनिंग क्या होगी भाई, अनरिकवरेबल, 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 जिसको रिकवर ही ना किया जा सके। सो इम्पॉसिबल टू रिकवर, क्या बोला, इम्पॉसिबल टू रिकवर और रीगेन, और इररिपेयरेबल, है ना, क्या, इररिपेयरेबल बोलोगे। इम्पॉसिबल टू रिकवर या फिर गेन करने के सेंस में आप यहाँ पर यूज करेंगे। डन।
चलो जी नेक्स्ट की बात कर लें, अगले की बात करें भाई। चलो 67 इरिवियरेंस, क्या भाई, अश्रद्धा, रिवियरेंस, ठीक है, ये एंटोनिम्स एंटोनिम्स लिखे जा रहे हैं यहाँ पे। रिवियरेंस मार्क करना जरा, रिवियरेंस, REVERENCE, रिवियरेंस क्या होता है भाई, रिवियरेंस होता है एडमायरेशन करना, प्रेज करना, एक्सटॉल करना, एक्सॉल्ट करना, एक्सटॉल एक्सॉल्ट, राइट, प्रेज एडमायरेशन, प्रेज एक्सटॉल एक्सॉल्ट। रिवेरेंस के लिए ये हो गया भाई, क्या हो गया भाई, रिवेरेंस के लिए ये हो गया, ठीक है। इरिवेरेंस की मीनिंग क्या है, अश्रद्धा, अश्रद्धा मतलब क्या, जिसमें कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट ना हो, लैक ऑफ प्रॉपर रिस्पेक्ट, है ना, इरिवेरेंस कहलाएगा, लैक ऑफ प्रॉपर रिस्पेक्ट क्या कहलाएगा, इरिवेरेंस कहलाएगा। 68 क्या कह रहा है, इरिवोकेबल, है ना, इरिवोकेबल, ठीक है, इरिवोकेबल। रिवोकेबल की मीनिंग अगर देखो तो रिवोकेबल क्या बोलोगे, रिवोकेबल बोल रहा है ना, रिवोकेबल, रिवोक करने को हम रिवोकेबल बोलते हैं, जिसको वापस से मतलब कोई भी आपने कोई लॉ बनाया, आपने उसको रिवोक कर लिया तो रिवोकेबल, मतलब वो लॉ आपने रिवोक कर लिया तो लॉ क्या था भाई, रिवोकेबल था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, अगर आप उसको रिवोक नहीं कर पा रहे हो, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, रिवोकेबल का मतलब क्या, जिसको आप चेंज कर पा रहे हो, चेंजेबल बोल सकते हो रिवोकेबल को, ठीक है। इरिवोकेबल की मीनिंग क्या हो जाएगी, जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, जिसको चेंज नहीं कर पा रहे हो उसको आप क्या बोल रहे हो, इरिवोकेबल, अटल, फिक्स बोल सकते हैं इसके लिए, क्या फिक्स बोल सकते हैं, एडामांट बोल सकते हैं, एडामांट, रिजिड, फॉर्म के सेंस में लेकर आओगे, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, सॉरी, फॉर्म, रिजिड, एडामांट, फिक्स, इरिवोकेबल कहलाएगा। अनअल्टरेबल, जिसको आप चेंज ही ना कर सको, अनअल्टरेबल बोलते हो, डन है। 69 क्या कह रहा है, आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, आइसोटोप की मीनिंग क्या है, वेरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, वेरिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, जो चेंज होता रहता है उसके वेरिंग फॉर्म को आप क्या बोलते हो, आइसोटोप बोलते हो। 70 बोल रहा है इस्थमस, इस्थमस क्या होता है, संयोग भूमि, है ना, इस्थमस, इस्थमस क्या होता है भाई, संयोग भूमि, संयोग भूमि हिंदी आपको शायद ना याद रहे, एक टर्म याद रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे क्या, इस्थमस की मीनिंग क्या है भाई, जैसे एक, ये एक वाटर लैंड है, ये क्या भाई, एक वाटर लैंड है, और यहाँ पर कोई एक दूसरी वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक तीसरी वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक चौथी वाटर बॉडी है, राइट। तो ये वाटर बॉडीज हैं भाई, ये क्या है, वाटर बॉडीज हैं, और यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ से ये वाटर बॉडीज इससे कनेक्टेड है नैरो लाइन से, ये वाटर बॉडी एक नैरो लाइन से कनेक्टेड है, ये नैरो लाइन से कनेक्टेड है, और ये वापस फिर से इससे नैरो लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो ये नैरो लाइन बने हैं, नैरो नेक बने हैं, नैरो लाइन कह लो, नैरो नेक कह लो, क्या क्या, या तो आप नैरो लाइन बोल लो इसको, ठीक है, नैरो लाइन बोल लो इसको आप, ठीक है, या फिर नैरो लेक बोल लो, सॉरी लिंक बोल लो, ठीक है, नेक या लिंक। सो नैरो नेक ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड, ठीक है, टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इस्थमस, क्या बोलते हैं भाई, इस्थमस बोलते हैं। 71 इटनरेरी, इटनरेरी, इटिनरेरी, इटिनरेरी क्या होता है भाई, इटिनरेरी मतलब होता है कि प्लान ऑफ अ ट्रिप, कि आपको कहाँ पे कब जाना है, ठीक है, उसका जब आप प्लान कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, इटिनरेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे, इटिनरेरी, कि पूरा कैसे कैसे आपको प्लान करना है, इटिनरेरी, प्लान ऑफ अ ट्रिप, प्लान ऑफ अ ट्रिप, कहाँ पहले कहाँ जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इटिनरेरी, क्या बोलेंगे भाई साहब, इटिनरेरी, डन है। 72 कह रहा है क्या, जॉन्ट, जॉन्ट की बात कर रहा है, जॉन्ट, JAUNT, जॉन्ट मतलब क्या होता है, भ्रमण, जॉन्ट, JAUNT, जॉन्ट, जॉन्ट मीन्स व्हाट, भ्रमण, भ्रमण के सेंस में आप जॉन्ट को मार्क करते हो, राइट, ठीक है। मीनिंग की बात कर लें तो मीनिंग क्या कह रहा है, ट्रिप, शॉर्ट जर्नी, है ना, शॉर्ट जर्नी या ट्रिप को आप क्या बोलोगे, जॉन्ट बोलोगे, है ना, शॉर्ट जर्नी या ट्रिप को आप क्या बोलोगे, जॉन्ट बोलोगे, ठीक है, शॉर्ट जर्नी या ट्रिप को आप जॉन्ट बोलोगे, डन। चलो नेक्स्ट की बात कर ले। 73 जॉन्टी, JAUNTY, जॉन्टी, जॉन्टी मीनिंग क्या होगी भाई, अल्हड़, जॉन्टी, जॉन्टी की मीनिंग क्या होगी भाई, अल्हड़ होगी, अल्हड़, ठीक है, जॉन्टी अल्हड़, अल्हड़ के सेंस में मार्क करेंगे। मीनिंग क्या है, लाइट हार्टेड, एनिमेटेड, इजी एंड केयर फ्री, एक ऐसा इंसान जो लाइट हार्टेड हो,
ठीक है ना, क्या हो, लाइट हार्टेड हो, एनिमेटेड हो, इजी एंड केयर फ्री हो, मतलब बिल्कुल जो चीयरफुल रहता हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहता हो, उसको हम जॉन्टी बोलते हैं। बिल्कुल उसको कोई टेंशन ही ना होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्टी बोलते हैं। डन। 74 जियो पारडाइज, ठीक है, ये जो टर्म है जियो पारडाइज किससे बना है, ध्यान से देखना जरा, जियो पार्डी से बना है, जियो पार्डी। अब ये जियो पार्डी की मीनिंग क्या होगी, जियो पारडाइज होता है क्या, जोखिम में डालना, जियो पार्डी होता है डेंजर, डेंजर बोलोगे, दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो, पेरिल, ठीक है, पेरिल बोल दिया, डेंजर बोल दिया जियो पार्डी के लिए, जियो पारडाइज, राइट, जियो पारडाइज टर्म इज व्हाट, जियो पारडाइज, जोखिम में डालना, कोई चीज क्या, जोखिम में डालना, जियो पार्डी, डेंजर और पेरिल, ठीक है। इन डेंजर, द टर्म इज व्हाट, इन डेंजर, इन पेरिल और पुट एट रिस्क, इन डेंजर करना, इन पेरिल बोल रहा है, लेकिन पेरिल भी याद रखना, क्या याद रखना, पेरिल भी याद रखना, जिसको आप खतरा बोलते हो, डेंजर बोलते हो, राइट। डन है, डन है भाई, याद रहेगा, याद रहेगा भाई साहब। 75 जेटिसन, JETTISON, जेटिसन, JETTISON, जेटिसन की मीनिंग क्या होगी भाई साहब, जेटिसन की मीनिंग क्या होगी, जेटिसन की मीनिंग है निकाल फेंकना, क्या करना भाई, थ्रो ओवर, थ्रो ओवर बोर्ड, है ना। जेटिसन मतलब क्या, निकाल के फेंक देना, है ना, कि कोई चीज़ आपने निकाल कर फेंक दी कहीं से, ठीक है, थ्रो कर देना, उसको फेंक देना, उसको आप जेटिसन बोलते हो, JETTISON, जेटिसन, राइट। 76 की बात करें, जिब, JIBE, जिब मतलब सद्भाव में रहने के लिए सहमत होना, जिब, एग्री करने के सेंस में, एग्री टू बी इन हार्मोनी विथ, किसी चीज के साथ आप हार्मोनी में, किसी किसी चीज के साथ आप एग्रीमेंट में हो, तो आप वहां पे जिब यूज करते हो, JIBE, किसका यूज करते हो भाई साहब, जिब, JIBE, जिब का यूज करते हो, ठीक है भाई। चलें आगे चलें, जिब, एग्री टू बी इन हार्मोनी विथ, है ना, किसी के साथ हार्मोनी में रहने के लिए आप जिब का यूज करते हो। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 77, जिंगवाइस्ट, किसकी बात कर रहा है, जिंगवाइस्ट की बात कर रहा है। जिंगवाइस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, जिंगवाइस्ट की मीनिंग होती है कट्टर देशभक्त। कैसा देशभक्त भाई, कट्टर देशभक्त। कट्टर देशभक्त क्या होता है, जो अपने देश के अगेंस्ट कुछ भी ना सुन पाए, उसको बोलते हैं कट्टर देशभक्त। एक्सट्रीमली एग्रेसिव एंड मिलिटेंट पैट्रियट, वार लाइक चौविनिस्ट, है ना, जिसको हमेशा समझ में आता हो कि दूसरी कंट्री को भी अपनी कंट्री में मिला लेना चाहिए, वार लाइक चौविनिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं जिग्नोइस्ट। 78 क्या कह रहा है, जोकोज, जोकोज मतलब होता है चुलबुला, जोकोज क्या होता है, चुलबुला। गिवन टू जोकिंग, जो हमेशा जोक मारता रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, जोकोज, JOCOSE, JOCOSE, जोकोज कहलाएगा। नाउ 79 जोकुलर, मजाकिया, सेड और डन इन जेस्ट, है ना, जोकुलर मजाकिया के सेंस में फनी बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे, फनी बोल सकते हो, लेकिन आप चाहते हो जोकुलर की पूरी बात हो, तो अभी नीचे हम 80 नंबर के क्वेश्चन में कर लेते हैं जोकुलर की पूरी बात। जोकुलर मतलब वैसे फनी होता है, सेड और डन इन जेस्ट, बिल्कुल फन में कोई बात की गई हो, हंसी मजाक में कोई बात की गई हो, उसको हम जोकुलर बोलते हैं, ठीक है। 80 नंबर जो दिख रहा है, 80 नंबर कह रहा है जॉलिटी, द टर्म इज व्हाट, जॉलिटी, जॉलिटी मतलब होता है प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता। गेटी या फिर चीयरफुलनेस, गेटी, GAITEY, GAIETY, गेटी, GAIETY, गेटी। अब यहाँ पे आप जॉलिटी के साथ क्या क्या वर्ड मार्क कर सकते हो, तो जरा देखना, पीछे हमने कुछ करा था, जो कोज करा था, जिनगोइस्ट तो नहीं आएगा भाई, जो कोज आ जाएगा, तो जो कोज लगा लो पहले, ठीक है, चलो, फिर जॉकुलर लगा लो, ठीक है, फिर गेटी वहां पे लिखा है GAIETY, गेटी लिखा है, जोकुलर, जोकन लगा लो, ठीक है, जोकन लगा लिया, हाँ, जॉलिटी वहां लिखा है JOLLITY, जॉलिटी, जोकोज, जोकुलर, जोकंड, ठीक है, और क्या, जोवियल मार्क कर लो, जोवियल हो गया भाई, चेरिस मार्क कर लो, ठीक है, डिलाइटफुल मार्क करना था आपको, डिलाइटफुल, है ना, डिलाइटफुल, चेरिस, जोकोज, जोकुलर, जोकन, जोवियल, डिलाइटफुल, चेरिस, और क्या, मर्थ मार्क कर सकते हैं, मर्थ, हैप्पीनेस के सेंस में चलेंगे, हैप्पीनेस के सेंस में,
हैप्पीनेस, राइट। तो चेरिस, हैप्पीनेस, मर्थ, जोवियल, जोकुलर, जोकन, जोकोस, डिलाइटफुल, जॉलिटी, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये सारे हैप्पीनेस के सेंस में यूज होंगे। किसके सेंस में, हैप्पीनेस के सेंस में यूज होंगे। गेटी को मार्क किया, चेयरफुलनेस को मार्क किया, जोकुलर ऊपर लिखा था, जॉलिटी नीचे लिखा है, जॉलिटी को भी याद रखेंगे, JOLLITY, जॉलिटी। जॉलिटी अपने आप में एक बड़ा वर्ड है भाई, ठीक है, जॉलिटी। डन। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन पे, 81 की बात कर लेते हुए। देखो 81 कह रहा है जॉसल करना। जॉसल करना, JOSTLE, जॉसल करना मतलब क्या, धक्का मारना, धक्का मुक्की करने को जॉसल करना बोलते हैं। शोव करना, SHOVE, शोव मतलब क्या होता है, धक्का मारना। शो करा, पुश करना, ठीक है। तो पुश रफली आर हैस्टली लिखा है ना, पुश करना, लेकिन वो पुश कैसा हो, रफ तरीके से हो, हैस्टली तरीके से, तो उसको बोलते हैं क्या, टू पुश रफली और हैस्टली, जॉसल करना। बम्प करना, शो करना, SHOVE, शो करना, बम्प करना, टू पुश रफली और हैस्टली, जॉसल कहलाता है, JOSTLE, जॉसल कहलाता है, JOSTLE, जॉसल, राइट। डन। 82 के बारे में बात कर लें क्या, 82 देखना, जोवियल, अभी करा था ना जोवियल का पूरा खानदान, ठीक है। क्या क्या, जोकोस करा था, ठीक है, जोकोस करा था, जोवियल, जोवियस करा था, ठीक है। और क्या करा था, जोकंड करा था। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो देखो जरा, जॉलिटी करा था, राइट। जॉलिटी के अलावा जोक्यूलर करा था, राइट। तो ये तो जे वाले सारे हो गए, जे के पूरे खानदान हो गए क्या, जोकोस, जोवियस, जोकन, जॉलिटी, जोक्यूलर, जोवियल, है ना, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो, तो जोवियल हो गया, जोवियस हो गया, जोवियल यहाँ लिख लिया, जोवियस लिख लिया, और जॉलिटी, जोक्यूलर। चलो जी, जॉय लिख लो, जॉयफुल लिख लो, है ना, ये दो अलग अलग टर्म हो गए। हैप्पीनेस मार्क कर लो और डिलाइटफुल लिख लो, हैप्पीनेस मार्क कर लोगे तो डिलाइटफुल भी लिख लो, डिलाइटफुल, है ना। चेरिस के सेंस में लिखेंगे, चेरिस, CHERISH, चेरिस, राइट। चेरिस मार्क किया, और क्या, चेरिस मार्क किया, और क्या, चेरिस के अलावा और क्या बोल सकते हो, तो चेरिस के अलावा आप बात कर सकते हो किसके बारे में भाई, चेरिस के अलावा आप बात कर सकते हो हैप्पीनेस क्या हो गया भाई, डिलाइटफुल हो गया, चेरिस, हाँ ठीक है। मर्थ मार्क कर सकते हो, मर्थ, मर्थ भी एक वर्ड हो जाएगा। ब्लिस मार्क कर सकते हो, ब्लिसफुल भी मार्क कर सकते हो, ब्लिस मार्क कर लिया, ब्लिसफुल मार्क कर लिया। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, इसके अलावा आप गेटी मार्क कर सकते हो, तो GAIETY, गेटी, राइट। सो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, चीयरफुल मार्क किया आपने, नहीं किया तो मार्क कर लीजिए। आपको ये ध्यान देनी होगी क्या, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या, गुड नेचर्ड लिखा है, एक टर्म है मेरी, MERRY, मेरी। आप एक चीज़ मार्क करना जरा कि हैप्पीनेस के सेंस में हमने कितने वर्ड मार्क कर लिए, हैप्पीनेस के सेंस में ही कितने वर्ड मार्क लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वो हमारे लिए क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन है, डन है भाई। चलो जी नेक्स्ट की बात कर ले, 83, जुबिलेशन, है ना, जुबिलेशन, ये तो जुबिलेंट, जुबिलेंट से बना है भाई, जुबिलेशन, ये भी आप मार्क कर सकते हो। जुबिलेंट से किस क्या बना भाई, जुबिलेशन, इसको भी आप चाहो तो वहां मार्क कर सकते थे, जुबिलेंट या जुबिलेशन, उत्साह, क्या बोलेंगे भाई उसको, उत्साह, जुबिलेशन, JUBILATION, जुबिलेशन, जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट, राइट। मीनिंग क्या है, रिज्वाइसिंग, रिज्वाइस करना, चीयर करना, चेरिस करना, चेरिस करना, चीयर करना, राइट, रिज्वाइसिंग, ठीक है। तो ये सारे वर्ड होंगे भाई, जुबिलेंट, जुबिलेशन, रिज्वाइसिंग, चेरिस, चीयर, ठीक है। फिर वही बात, वही सारी कहानी जो जोवियल के फॉर्म में लिखी गई थी, ठीक है। तो वो सारी बात यहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाओगे इजिली। डन है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट 84, 84 कह रहा है जगरनॉट, जगरनॉट या जुगरनॉट, क्या बोलोगे भाई, जगरनॉट या फिर जुगरनॉट, इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रभावशाली व्यक्ति, या सॉरी प्रभावशाली शक्ति, ठीक है। इररेसिस्टेबल क्रशिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसको हम क्रश नहीं कर सकते, जिसको हम रेसिस्ट नहीं कर सकते, उसको हम जगरनॉट बोलते हैं। JUGGERNAUT बोलते हैं, JUGGERNAUT बोलते हैं उसको, जगरनॉट, राइट। 85 की बात करें तो जंक्चर, JUNCTURE, जंक्चर, JUNCTURE, जंक्चर होगा, जिसको आप संकट काल बोलते हो, क्या बोलते हो भाई साहब, संकट काल बोलते हो, राइट, जंक्चर को, ठीक है। मीनिंग है क्या, क्राइसिस, ज्वाइनिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट बोलो या फिर क्राइसिस बोलो जंक्चर को,
ठीक है, क्राइसिस बोल दिया या फिर ज्वाइनिंग पॉइंट बोल दिया, जंक्चर कहलाएगा। 86 के बारे में बात करेंगे तो 86 कह रहा जंकेट, JUNKET, जंकेट मतलब जनता के खर्च पर किसी अफसर का भ्रमण, जंकेट मतलब जनता के खर्च पर किसी अफसर का भ्रमण क्या कहलाता है, जंकेट कहलाता है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या कह रहा है भाई, ट्रिप, किसकी बात कर रहा है, ट्रिप की बात कर रहा है, स्पेशली वन टेकन फॉर प्लेजर बाय एन ऑफिशियल एट पब्लिक एक्सपेंस, है ना। ट्रिप किसका भाई, और किसी भी ऑफिशियल का जनता के पैसे पे घूमना फिरना क्या कहलाता है, जंकेट कहलाता है, JUNKET। 87 जनता, है ना, लिखना चाहो तो जनता वहां कर सकते हो। जुंटा होता है क्या, जुंटा, जुंटा मतलब होता है शासक गुट, ग्रुप ऑफ पर्संस ज्वाइंट इन पॉलिटिकल इंट्रिग्यू, है ना। पॉलिटिकल इंट्रिग्यू में जो ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं उनको हम जुंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जुंटा, JUNTA, जुंता। ठीक है, तो मार्क करिएगा जुंता को। डन। नेक्स्ट की बात करें 88, 88 कह रहा है जूरिस प्रूडेंस, जूरिस प्रूडेंस, जूरिस से क्या याद रहता है भाई, जूरिस से क्या याद रहता है, जुरिस्डिक्शन, राइट, न्याय, है ना, जज, ये सारी बातें याद रहती हैं। तो जूरिस प्रूडेंस की मीनिंग क्या होगी, न्याय शास्त्र, जूरिस प्रूडेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, न्याय शास्त्र। साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ को क्या बोला, जूरिस प्रूडेंस बोला, साइंस ऑफ लॉ। 89 जस्टिफिकेशन, औचित्य, अब इजी वर्ड है भाई, जस्टिफिकेशन, गुड और जस्ट रीजन, जस्टिफिकेशन मतलब क्या, डिफेंस करना, एक्सक्यूज देना, गुड और जस्टिफिकेशन के सेंस में आप मार्क करते हो, क्या करना भाई, जस्टिफिकेशन देना, ठीक है, औचित्य। 90 क्या कह रहा है, जुक्स्टापोज, जुक्स्टापोज का मतलब होता है निकट रखना, जुक्स्टापोज की मीनिंग क्या भाई, निकट रखना, ठीक है। प्लेस साइड बाय साइड, है ना, प्लेस साइड बाय साइड, एडजेसेंट बोल सकते हैं, एडजेसेंट के सेंस में आप उसको यूज कर सकते हो, ADJACENT, एडजेसेंट, प्लेस साइड बाय साइड, जुक्स्टापोज, JUXTAPOSE, जुक्स्टापोज। कैलियोडोस्कोप, कैलियोडोस्कोप की मीनिंग क्या होती है भाई, मीनिंग देखेंगे, ट्यूब इन विच पैटर्न्स मेड बाय द रिफ्लेक्शन इन मिरर्स ऑफ कलर्ड, है ना, क्या, ट्यूब इन विच पैटर्न्स मेड बाय द रिफ्लेक्शन इन मिरर्स ऑफ कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लास एटसेट्रा प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग सिमेट्रिकल इफेक्ट्स, ठीक है, produce interesting symmetrical effects, tube in which patterns made by the reflection in mirrors of colored pieces of glass, कैलियोडोस्कोप बोलते हैं भाई उसको। कैलियोडोस्कोप वैसे साइंस वगैरह में आप यूज करते हो, ठीक है, तो अच्छे तरीके से यू नो वेरी वेल दैट। 92 है भाई केन, केन मतलब होता है ज्ञान की सीमा, रेंज ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, केन बोलते हैं, KEN, रेंज ऑफ नॉलेज, राइट। 93 कर्नल, कर्नल मतलब होता है सेंटर, कोर पार्ट को हम कर्नल बोलते हैं, सेंटर और वाइटल पार्ट, कोर पार्ट बोल सकते हो, क्या, कोर पार्ट को आप क्या बोलते हो, सेंटर बोलते हो, सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल बोल सकते हो, सेंटर बोल सकते हो, ठीक है, सेंट्रल बोल रहा है यहाँ पे, CENTRAL, सेंट्रल बोल सकते हो, और वाइटल पार्ट कर्नल, KERNEL, कर्नल, राइट, ठीक है ना, चलो कर्नल, KERNEL, कर्नल। 94, 94 मतलब कैंडल, कैंडल मतलब जलाना, इग्नाइट करना, मार्क कर सकते हैं आप इसको, इग्नाइट करना, ठीक है, इग्नाइट करना, कैंडल जलाना। मीनिंग की बात करें तो स्टार्ट ऑफ फायर, इंस्पायर करना, स्टार्ट ऑफ फायर, इंस्पायर करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी 95 की बात करें तो काइनेटिक क्या होता है भाई, गतिज, प्रोड्यूसिंग मोशन, क्या बोल रहा है भाई, प्रोड्यूसिंग मोशन के सेंस में बोल रहा है काइनेटिक, काइनेटिक किसके सेंस में बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग मोशन, मोशन को प्रोड्यूस करने के सेंस में आप काइनेटिक का यूज करते हो। 96 देखेंगे क्लेप्टोमैनियक, किसकी बात कर भाई, क्लेप्टोमैनियक, चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होना। क्लेप्टोमैनियक वो पर्सन होता है जब तक वो कुछ चुराए ना तब तक उसका मन नहीं मानेगा, या फिर उसका वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सो पर्सन हु हैज अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, पर्सन हु हैज अ कंपल्सिव डिजायर टू क्या स्टील, उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक, क्या बोलेंगे भाई, क्लेप्टोमैनियक बोलेंगे। 97 नैव बोल रहा है, नैव मतलब क्या होता है, बेईमान, KNAVE, नैव, नैव मतलब होता है बेईमान, अनट्रस्टवर्दी पर्सन बोल सकते हो नैव को, KNAVE, नैव मतलब क्या, बेईमान, अनट्रस्टवर्दी पर्सन। 98 क्या कह रहा है, नीड, नीड मतलब होता है गूंथना नहीं, गूंथना, गूंथना नहीं, गूंथने के सेंस में मार्क करोगे, गूंथना, ठीक है,
गूंथना, ठीक है, आटा गूंथने को हम बोलते हैं ना मिक्स वर्क डो, है ना, डो करना, DOUGH, डो करना, उसको हम बोलते हैं क्या, वर्क डो, ठीक है, या फिर मिक्स करना, नीड कहलाता है, KNEAD, नीड कहलाता है। डन है। नेक्स्ट की बात करें 99, नेल, नेल मतलब होता है घंटा बजाना, KNELL, नेल मतलब क्या, घंटा बजाना। साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल को आप क्या बोलोगे, नेल, KNELL, नेल, नेल मतलब होता है घंटा बजाना। नॉल, KNOLL, नॉल मतलब होता है छोटी गोल पहाड़, पहाड़ी, छोटी गोल पहाड़ी को आप क्या बोलते हो, नॉल बोलते हो, KNOLL। तो मीनिंग क्या भाई, लिटिल राउंड हिल, क्या बोला, LITTLE, लिटिल राउंड हिल, राउंड हिल को आप नॉल बोलते हो। अब जरा सा ध्यान से देखना, क्या इसमें से कोई वर्ड जो आपको लग रहा हो कि बहुत टफ है, जो मेरे को समझ में नहीं आया, वो ऐसे कुछ ही वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ ही वर्ड मिलेंगे, बाकी सारे हमने वो कैप के सेशन में करा हुआ था। ऐसा कोई वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा जो हमने नहीं करा है, जो हमने नहीं करा है जी, सारे वर्ड। अच्छा, एक वर्ड आपको यहाँ पे जुनटा देखने को मिला, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोल सकते हो, ठीक है, बाकी सारे वर्ड आपको देखने को मिले हैं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ईजी नहीं है, राइट। क्या था, नॉल, छोटी गोल पहाड़ी, नॉल, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 50 क्वेश्चंस के साथ हमने 500 क्वेश्चंस के माइलस्टोन को अचीव करा। 500 क्वेश्चंस किसके भाई, वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग्स के, राइट। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्जाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट। उसी फिलॉसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल, अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने,
उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा। लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।